तो दोस्तों जितने भी मेरा वीडियो देखे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए उनका सेविंग अकाउंट में स्टिल बहुत सारे ऐसा पैसा पड़ा है एंड सड़ रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे एफडी में पड़ा है। एंड और भी सारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कैश लेके बैठे गाइस, यानी उनका पैसा तो भाई और ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। इन्फ्लेशन तो बीट के दूर की बात है, यानी पैसा सड़ रहा है गाइस। अगर आपका इस तरह हरकत है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग करने भी जाते हो, प्लीज़ रुक जाइए, इस वीडियो एक बार देख लीजिए। अगर इस वीडियो देखने के बाद आपका आग खोलने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं बताऊंगा ऐसा कुछ तरीका एंड ऐसा है उस म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे ना गाइस, आप 5% 6% जो मिल रहा है ना आपका एफडी से, सेविंग अकाउंट से 2% मिल रहा है ना, जो बर्बाद हो रहा है नुकसान आपका 5-6 गुना मिलेगा गाइस। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद आपको। दोस्तों वीडियो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव गाइस। आप अगर इसमें करना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी अगर आप इसका अंदर आते हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। चलिए गाइस फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे कंप्यूटर में फटाफट जाऊंगा एंड उसके बाद एक एक करके क्लैरिटी करके आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अब SIP कैलकुलेट के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको सेविंग अकाउंट में किया हो तो कितना मिलता है, एंड आपका इसमें म्यूचुअल फंड में किया हो तो आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों सारे क्या करेंगे आज पोस्ट बटन। चलिए वीडियो बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो 3rd नंबर पे जो म्यूचुअल फंड का रखा हूँ, देखो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ दिया है। दोस्तों आप शौक मत होना, लार्ज कैप में क्यों रोका हूँ, आपका बेनिफिट उसका नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो इक्विटी एंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है एंड वो भी रिक्स है। दोस्तों आपका 3 साल का डाटा देखे, अगर 3 साल का मैं डाटा देखूँ तो 21% रिटर्न दिया है गाइज। एंड उसको मैं 5 साल का भी डाटा देखूँ, 5 साल का डाटा देखूँ 26% गाइज। एंड ऑल टाइम का भी डाटा देखूँ 16% गाइज। नॉट बैड, यानी कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, थोड़ा सा आपका सेफली प्ले होता है एंड आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बचा के रखता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 16% ना 8 मैंने एफडी से भाई 3 गुना तो आपको दे रहा है, यानी कि 2 गुना 3 गुना दे रहा है। एफडी लाइफ सेविंग अकाउंट से तो 5 गुना आपको दे रहा होगा सर। सेविंग अकाउंट तो 2% देता है गाइज, और जो करंट अकाउंट में रख रहे हैं उनका तो 0 मिल रहा है गाइज। आपको देखो 16% जो ऑल टाइम देख रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। आप क्यों उतना अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे? आपको ऑब्वियसली निवेश करना चाहिए। जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिकमेंड जैसे मत लेना, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर नहीं हूँ। मेक श्योर जब भी इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा खुद के तरफ से ना थोड़ा इनपुट दो, थोड़ा रिसर्च करो, इन्वेस्टमेंट करो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट 1 घंटा लगेगा आपको थोड़ा रिसर्च करने में, थोड़ा बैकग्राउंड में जानने मेरे में, उनका फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर के मैं भी अभी बता दूंगा, बट आपको थोड़ा सा देखना है उस चीज़, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले तो मिनिमम SIP आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसका जो फंड साइज है ना गाइस, देखो 37,000 करोड़ 546, यानी कि 37,000 प्लस करोड़ उसका फंड से टोटल AUM है। रेटिंग 5 है गाइस, नॉट बैड। यानी कि आप देख सकते हो, यानी कि होल्डिंग की बात करें 72 कंपनी में होल्डिंग हुआ है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी में होल्डिंग है। जैसे लार्ज कैप कैटेगरी ऑब्वियसली आते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी ऑब्वियसली इन्वेस्टेड होगा, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, एक्सिस, देखो बजाज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, NTPC। देखो कौन सा कंपनी इसमें बुरा है, कौन सा कंपनी नुकसान होने वाला है? मेरे को तो नहीं लग रहा है कौन सा कंपनी अभी फिलहाल के लिए नुकसान जाएगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी हाथी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप निवेश करते हो तो अच्छा खासा उनका डाइवर्सिफिकेशन है, अच्छा खासा भी है। होल्डिंग एनालिसिस के भी देख सकते हो, इक्विटी में 92, कैश में 3%, डेट में 0.7%। आपका देखो कौन सी सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है। फाइनेंस में 32% गया है, अदर्स में 17%, एनर्जी में 13%, सर्विस में 11%, टेक्नोलॉजी 7%, कंस्ट्रक्शन में 6%, ऑटोमोबाइल में 5%, कैपिटल गुड्स में 5%। यानी कि रेशियो का बात करें टॉप एडवांसरी आप देख सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो लमसम है आप 100 रुपीज़ है, SIP मिनिमम भी 100 रुपीज़ है, दोनों का आपका कर सकते हो। दोस्तों अब अगर बात करें हम उसका एक्सपेंस रेशियो 0.71, यानी स्मॉल कैप हिसाब से थोड़ा सा हाई है, बट आपका कंसिस्टेंसी रिटर्न भी देता है कैसे, आपको वो भी चीज़ ध्यान में रखना है। एग्जिस्ट लोड तो 7 डेज के अंदर आप करते हो तो 1% रेटिंग लगेगा। बाकी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गन आपको इसमें पड़ सकता है आसानी से। अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो कितना लगेगा, और 1 साल के 3 साल के बाद करते हो तो आपका कितना % लगता है। प्रॉफिट ओनली आपका प्रॉफिट में लगता है, टोटल वैल्यू करंट वैल्यू में नहीं लगता है, ओनली प्रॉफिट में, जितना प्रॉफिट कम है उसमें लगता है। अब मेक श्योर उसमें ध्यान रखना। जो फंड मैनेजर है शैलेश एंड वैविक, दोनों फंड मैनेजर है जो मैनेज करते 2013 से है, 2014 से है कि उनका आराम से में ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप वीडियो डिटेल्स में जाके ग्रो अप में यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं आपको डिटेल्स सारे मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट करना। फंड मैनेजर बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट लगेगा इन्वेस्टमेंट करने म्यूचुअल फंड में। टू बी फ्रैंक मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद को
क्वेश्चन करना एक बार, क्योंकि जब आप खुद आपका उसके बारे में जानते हो आपका कॉन्फिडेंट नहीं होता है। अब जिस बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंट नहीं होता है। आपको खुद का क्वेश्चन करके एक बार देखिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम सेकंड फंड है जेम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है एक बेहतर फंड भी मेरे हिसाब से है, एंड आप देख सकते हो 3 साल के हिसाब से 26% है। मैंने बताना जो डाटा है मैं आपको शो कर रहा हूँ। 5 साल का भी डाटा देखेंगे उसका 28% रिटर्न दिया है। हम अगर ऑल टाइम का डाटा देखें 17% रिटर्न है, नॉट बैड। 17.19 यानी 18% मान लो, यानी कि देखो कितना ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है पड़ोस करके। यानी कि 100 रुपीज़ मिनिमम में सेव कर सकते हो। रेटिंग 5 के साथ आप उसका फंड टोटल ए में 5,000 करोड़ 263, यानी कि देख सकते हो। अगर होल्डिंग का बात करें 46 से HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, वो भी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। यानी फ्लेक्सी कैप मैं आपको बता दूं, फ्लेक्सी कैप के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे इंडियन पे करे चाहे आउट ऑफ इंडियन करे, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, वो निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे भी घुस सकते हैं। तो आपको भी वो थोड़ा जानकारी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फ्लेक्सी कैप के अंदर कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी परक पर भी है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे इक्विटी में 94% है, कैश में 5% है। यानी कि आप देख सकते हो मिनिमम आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है लमसम आपको 1000 करना पड़ेगा। सेकेंड ऑनवर्ड्स आपको 100 में चलना पड़ेगा, एंड SIP आपको तो 100 है मिनिमम। और आपका बात करें आपका एक्सपेंस रेशियो, देखो मेरे को अच्छा लगा 0.5 है उसका एक्सपेंस रेशियो। एग्जिस्ट लोड 1% लग गया। अभी रिडीम विद इन 30 डेज के अंदर रिडीम करते हो तो आपका 1% एग्जिस्ट लोड लग जाएगा, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो ना हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग आपको पता होना चाहिए वो चीज़। सैम्पल ड्यूटी है और टैक्स इंप्लीमेंटेशन है 20%। इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर के अंदर करते हो तो आपका 20% लग जाएगा। अगर आफ्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका करते हो 1 साल के बाद करते हो तो कब 12% लगे, 12.5% आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गाइज जो फंड को मैनेज करते हैं सतीश एंड दीपक करते हैं। 2021 से सतीश है, 2025 से दीपक है। उनका बैकग्राउंड में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। जो नंबर 1 में मैं रखा हूँ, टॉप 1 में रखा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, PUC इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और थेमेटिक में आता है वेरी हाई रिस्क भी अगेन है। हाँ उसका बात करें 3 साल का बात करें 30% है, यानी कि हम 5 साल का डाटा देखेंगे 33% है। ऑल टाइम डाटा देखेंगे हम, ऑल टाइम अगर देखेंगे 26% रिटर्न है गाइज, नॉट बैड, वेरी हैप्पी। हमने FD से कितना दिया है आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना, एंड सेविंग अकाउंट से कितना एक सबको ज़्यादा दिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। दोस्तों देख सकते हो अगर आप इसमें करना चाहते हो तो मिनिमम का 100 रुपीज़ है फंड। उसका जो साइज है 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, नॉट बैड। अगर आप मैं कैलकुलेट भी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर, टेंशन मत लेना। होल्डिंग का बात करें देखो SBI, NTPC, पावर ग्रिड, ऑयल एंड PSE, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नॉट बैड। अच्छी अच्छी कंपनी में सेक्टर से डाइवर्सिफाई किया है। हर कोई म्यूचुअल फंड ना डाइवर्सिफाई उनका फंड मैनेजर ही करता है, यानी कि उनका कुछ विजन होता है, उनका कुछ टारगेट होता है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आई एम सेइंग अगेन, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना कि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वॉल्व हो रहे हो। हाँ डायरेक्ट स्टॉक में इन्वॉल्व हो गए तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक बहुत टेंशन रहेगा। बट म्यूचुअल फंड में नो टेंशन नो रिस्क, क्योंकि आप किसी और को जिम्मेदारी देते हो आपका फंड को मैनेज करने के लिए। बट हाँ थोड़ा सा नज़र आपको कुछ कुछ चीज़ में रखना चाहिए, कौन म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि उसका बात करें तो कौन से सेक्टर में, एनर्जी में 42, फाइनेंस में 32, अदर्स में 11%, कैपिटल गुड में 10%, नॉट बैड। यानी कि हमका बात करें आपका एक्सपेंस रेट का बात करें 0.51 एंड बहुत अच्छा है। एंड एग्जिस्ट लोड का बात करें 30 डेज के अंदर करते तो 1%। सिमिलर टैक्स इंप्लीमेंट तो सेम है, और 1 साल के पहले करते तो 20%, 1 साल के बाद करते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5%। फंड का जो मैनेज करते दोनों है धावल एंड शायद दोनों नाम दोनों का सेम ही है। देखो गाइस कोइंसिडेंट गाइस, नाम दोनों का सेम ही है, एंड टाइटल जो है जोशी है एंड गला टाइटल है। बहुत बढ़िया, 2022 से प्रेजेंट है, एंड 2000 दोनों भी 2022 से प्रेजेंट है। आप उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप इस तरह वीडियो आपको पसंद है और इस तरह करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट थोड़ा आपके तरफ से थोड़ा खुद रिसर्च करना है। अभी आते हैं हम कैलकुलेट के अंदर। पर मान लो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आप जितना भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई सेविंग अकाउंट में पड़ा है, सेविंग रेट 2% मिलता है, 2.5%, 2% सम 3%, 2.5% में 2.8 ले लिया तो 10 साल करके करेगा, उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख होगा, एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा सिर्फ 91,000 बनेगा 10 साल के अंदर। टोटल वैल्यू बन जाएगा सिर्फ 6,91,000, सिर्फ 91,000 प्रॉफिट है 10 साल के बाद, यानी बहुत लंबी टाइम होता है। अगर उसमें भी आप कर लोगे 20 साल तक भी कर लोगे, आपको सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट होगा। 12 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल को 16 लाख बनेगा। तो अभी मैं बताता हूँ, अगर आपने
किस में अगर आपने किए होते म्यूचुअल फंड में इंस्टेड ऑफ सेविंग और एफडी, ठीक है ना। तो आप वही सेम बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको 15% भी मिले ना, मैक्सिमम 15% मांग के चलता है। अगर उसमें ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, और कम भी मिलेगा तो एडजस्टमेंट हो जाता है। हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। 15, मैं तो खुद लाइफ परिंदा मान के चलता हूँ, 15 मिलेगा तो मैं वेरी वेरी हैप्पी हूँ। अगर मैं 15% मिलता है 10 साल के लिए, वही 6 लाख अमाउंट, आपका जो प्रॉफिट इन हैंड बनता है 7,15,000 एंड टोटल आपका बन जाता है 13 लाख। उसमें बनता था आपका 6,91,000, तो उधर आपका बन रहा है 13,15,000, यानी कि नॉट बैड। उसी को अगर मैं जो 20 साल किया था तो उसमें बनता था 13 लाख समथिंग, 13 लाख बनता था। तो उसमें कितना बनता है हम चले देखते हैं। अगर उसमें मैं 20 कर लेता हूँ, अगर मैं 20 कर लेता हूँ उधर, और मैं 20 कर लेता हूँ तो उसमें 13 बनता था ना, उसमें 66 लाख बनता है गाइस। आप देख लो खुद ही 66 लाख बनता है। यानी कि मैं 15% से मान के चलता हूँ। अगर 20-30%, 22% भी मिलता है, आपको और कितना जाएगा आप सोच ही सकते हो। अगर उसी में और सिर्फ 5 साल में बढ़ाऊँगा, अगर 5 साल बढ़ाऊँगा 1,37 लाख का बनता है। आपको क्या चाहिए बताओ आप, आपको क्या चाहिए? आप कभी सोचे हो, कभी नौकरी करके, कभी ऐसा करके आप 1 करोड़ तो जा पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे? अब बिना मेहनत से, बिना काम के आपका पैसा पैसा कमा रहे, तो कैसा अपॉर्चुनिटी? आप खुद ही आपको क्वेश्चन करो, कमेंट करके बताओ आपको सही लगा कि नहीं वीडियो। तो गाइज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड सोशल ज्ञान नाम है मेरा चैनल, ऑब्वियसली मेरे स्क्रीन पे अगर आप सर्च भी कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, प्लीज़ जाके जरूर चेकआउट करना एंड लाइक करना वीडियो को। गाइज वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है वीडियो बनाने के लिए, मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ के। तो गाइज फिर मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए आपका ख्याल जरूर रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।